प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 4.3 आपकी चल रही थी। क्वेश्चन 1 कल हुआ था, जिसमें हम लोगों ने सीखा क्या था, आलेख खींचना। ठीक है, अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 2,14 में x बराबर 2 y बराबर 14, ये तो हमने लिखा है, लेकिन कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले दो समीकरण, जो ये मान है इसको संतुष्ट करने वाले कितने समीकरण हमको बताने हैं, दो समीकरण। ठीक है, दो समीकरण हमें लिखने हैं और पूछ रहा है कि ये कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, आलेख कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहले चलिए देखते हैं संतुष्ट करने वाले दो समीकरण। तो बिंदु 2,14 है, तो इसमें पहला वाला x होता है, बाद वाला y होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, y बराबर क्या हो जाएगा 14। इस मान को संतुष्ट करने वाले दो समीकरण। अब मान संतुष्ट करने वाले मतलब क्या होता है कि ये मान रखें तो LHS और RHS बराबर है। यही तो कल बताया था परसों वाले में। इसके मतलब पहले लास्ट का और एक पिछला चले जाइए, यही तो हम लोग देख रहे थे कि बिंदु इस पर स्थित है एक्सरसाइज 4.1 में। तो वही कहानी इसमें है कि जब ये संतुष्ट करने वाले दो समीकरण हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मान रखेंगे तो LHS और RHS बराबर आए, दो में लिखने हैं। ठीक है, तो है क्या आपका हमने लिख क्या दिया, क्योंकि 14x लिखा -2y बराबर 0, एक समीकरण बना दिया 14x 2y बराबर 0 माइनस का। अब इसमें क्या है देखिए, x की जगह 2 रखेंगे तो 14 गुणे 2 28 हो जाएगा, y की जगह 14 रखेंगे तो 14 गुणे 2 28 हो जाएगा, 28 माइनस 28 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके का बनाना है कि x और y का मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ जाए। ठीक, अब देखिए x की जगह 2 है, y 14 है, तो x की जगह 2 रखेंगे तो अब y 14 है तो 14 यहाँ भी हो जाए, तो क्या कर दें 7x माइनस वाई कर दें, 14 माइनस 14 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात आई समझ में। इसलिए ये छोटा सा ऐसा बना दिया हमने कि भाई x में अगर 2 रखेंगे तो 7 इंटू 2 तभी तो 14 होगा, और y 14 है ही है, तो एक ऐसे भी बन सकता है। अब इस तरफ अभी तक 0 वाले तीसरा हमने बना दिया, 2 बनाने थे लेकिन एक तीसरा इसलिए बना दिया कि इधर अगर अचर आ जाए, पद कुछ अचर लिखें तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तब कैसे आपका लिखेंगे। तो देखिए -12 हमने यहाँ इस तरफ लिखा है x माइनस वाई। क्यों -12 लिखा कि x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 14 रखेंगे, तो 2 माइनस 14 बराबर -12 होता है कि नहीं होता। ये अपने मन से बनाने हैं, आप जरूरी नहीं कि आंसर में यही बनाए, आप कुछ और बना दीजिए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो x की जगह अगर 2 रख दिया, y की जगह 14 रख दिया, तो 2 माइनस 14 -12 बराबर -12। बात आ रही है ना समझ में। तो LHS बराबर RHS हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, इसलिए तो अब इस तरीके के दो उसने पूछे थे, 3 तो हम ही ने बना दिए, तो इस तरीके के हम लोग कितने बना सकते हैं, चाहे जितने बना दें। ठीक है, हमें पता तो है नहीं कितनी गिनती हो जाएगी, तो इसलिए लिख दिया इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो जाएंगी। पूछ रहा है कितनी रेखाएं हो जाएंगी, तो कितनी रेखाएं हो जाएंगी इस प्रकार की, अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3,4 इस समीकरण पर स्थित है। किस समीकरण पर स्थित है, इस समीकरण पर स्थित है, तो आलेख का मान। अब हमने क्या बताया था, स्थित होता है कम, अगर स्थित है तो उसका मतलब क्या होता है, वो समीकरण पर अगर स्थित है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि उसका मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब संतुष्ट का मतलब क्या होगा, संतुष्ट का मतलब फिर वही लाइन जो अभी पढ़ के आए हैं कि x बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ मान y बराबर 4 हो जाएगा। 3,4 अगर x और y की जगह रख दें
तो LHS और RHS क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अब x का मान 3 यहाँ रखेंगे, y का मान 4 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो a का मान आ जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। अब इसमें LHS और RHS बराबर नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें एक अचर a का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो a का मान जो भी आ जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। a का मान आपका 5.3 आएगा, आंसर हमने लिख दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई गाड़ी है, ठीक है, उसमें कुछ नियत किराया भी दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से बुक में क्या कह रहा है कि कुछ नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। दिया है कि नहीं दिया? कि 8 रुपये तो प्रथम किलोमीटर का नियत किराया हो गया, उसके बाद जितने भी किलोमीटर हम लोग जाएंगे, जितने भी किलोमीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर किराया तो 8 रुपये नियत हो गया कि 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 देना है। उसके बाद जो किलोमीटर हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, 2, 3, 4, हर किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। ध्यान रखना, प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, ठीक है। तो कह रहा है यदि तय की गई कुल दूरी x और कुल किराया y हो तो समीकरण बनाइए और उसका आलेख खींचिए। इसके बाद हमें बनाना है समीकरण और उसका आलेख खींचना है, ठीक है। तो पहले तो इस शब्द का मतलब, कुल किराया कितना है y, अब तय की गई दूरी कितनी है x, उसने कुल कितनी दूरी तय की है x, लेकिन इस 1 किलोमीटर का किराया निश्चित है तो x में 1 घटा दें, ठीक है, क्योंकि उसका किराया तो निश्चित है। तो क्या हो जाएगा, x में 1 घटा दें, उसके बाकी की बची दूरी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो बाकी की बची दूरी हो जाएगी x माइनस 1 हो जाएगी। जो 1 किलोमीटर का किराया था वो क्या लगा था 8, तो ये 8 रुपये तो ये हो गया 1 किलोमीटर वाले का। जो बची दूरी x माइनस 1 है उसका किराया कितना होगा, उसका हर किलोमीटर किराया 5 रुपये है, तो x माइनस 1 का किलोमीटर का किराया 5 गुणे x माइनस 1, भाई 1 किलोमीटर का किराया बराबर 5 रुपये, तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया बराबर। ऐसे तो ज़्यादा का पूछते तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं कि नहीं करते, तो x माइनस 1 इंटू 5, ठीक। अब कुल किराया दिया है y, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, इसीलिए तो बीच में प्लस लगाया है, ठीक है। हमें पता क्या है, कुल किराया, तो समीकरण किस हिसाब से बनेगा, कुल किराए के हिसाब से। बात आ गई समझ में? वही देखिए हमने यहाँ लिखा है 1 किलोमीटर बराबर 8 रुपये है तो 8 ऐसे लिख दिया, प्लस लगाया। 1 किलोमीटर अगर निकल गया तो x में 1 किलोमीटर निकल गया, घट गया, तो x माइनस क्या बचेगा 1। अब x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर किराया बराबर 5 रुपया, तो x माइनस 1 किलोमीटर किराया बराबर, इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कुल किराया पता है तो दोनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, बराबर y, ठीक है। 8 धन 5 का गुणा कराया, 5x माइनस 5 बराबर y। 8, अच्छा 8 में 5 गए 3, धन 5x बराबर y। इसको इस तरफ लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, तो 5x माइनस y समीकरण की तरह लिख दिया है, प्लस 3 अचर बराबर 0। इसको इसी तरफ लिखें, उस तरफ ले जाते बराबर के बाद तो माइनस होता। अगर आप लोग सोचें कि 3 को थोड़ा सा इधर कर दिया लेकिन माइनस नहीं लगाया, तो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसी बराबर के इसी तरफ है। आपका बन गया समीकरण। आलेख खींचना हम आपको समझाए हैं, देखिए आलेख, x बराबर 0 रखने पर, एक बार x 0 रख दिया तो 5 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, वाई, अब ये इस तरफ देखो गया, ये 0 हो गया गुणा करने पर, तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर 3। अब एक बार y 0 रख दें तो 5x माइनस 0 प्लस 3 बराबर 0, 5x बराबर, ये उधर जाएगा माइनस में, x बराबर माइनस 3 बटे, सारणी बना दी। जब x का मान 0 रखा था तो y का मान कितना आया 3, जब y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया माइनस 3 बटे 5। आलेख खींचना है, अब आलेख आप लोग खींचेंगे, ठीक है। दिक्कत हो तो बताइएगा। धन्यवाद बेटा।